सो नाउ क्लास 8। अब बात करते हैं किसकी। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो कि क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले समझते हैं इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले समझना पड़ेगा हमें इंटरेस्ट क्या है। व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। अब कैसे एक्स्ट्रा अमाउंट, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो सोचो, तुम्हें ज़रूरत पड़ी 100 रुपीज़ की। तुमने कहा यार 100 रुपीज़ की मुझे ज़रूरत है। तुमने कहा यार महेश भाई ऐसा कर, मुझे 100 रुपीज़ दे दे। उसने कहा, महेश ने कहा भाई मेरा क्या प्रॉफिट है, अब तुम्हें तो ज़रूरत है। तुमने कहा यार एक काम कर, तू साल के लास्ट में मुझसे 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। 50 रुपये क्या ले लेना? एक्स्ट्रा ले लेना। ठीक है, तो तुमने कहा यार 50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने फिर दूसरा क्वेश्चन किया कि कब देगा भाई। उसने कहा यार मैं दूंगा तेरे को, हर हफ्ते दे दूंगा। यानी कि ठीक है, मैं तेरे को एक हफ्ते में, एक वन वीक में मैं तेरे को मैं 50 रुपये दूंगा, फिर अगले वीक में 50 रुपये दूंगा, फिर अगले वीक में 50 रुपये दूंगा। इस तरीके से मैं क्या कर लूंगा, 100 रुपीज़ देने थे, 50 रुपये एक्स्ट्रा देने थे, एंड मेरे तेरे को 150 रुपीज़ पूरे के पूरे क्या करूंगा, दे दूंगा। उसने कहा ऐसा कुछ स्कीम बनाई। समझ में आया? तो उसने कहा कि ऐसा कुछ कर लूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम है तो बता। वो कहा नहीं नहीं कोई टेंशन नहीं है यार भाई, 100 रुपये तो पड़े, ले जा। अब देखो ये जो होल जो जो ये इवेंट हुआ, उसमें देखो 100 रुपीज़ तुम्हें ज़रूरत थी। तो ये अमाउंट क्या कहती है? प्रिंसिपल अमाउंट होती है। यानी कि जिस अमाउंट से ये सारा गेम शुरू होता है, दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, यानी कि जिस रुपए की तुम्हें ज़रूरत है, या जिस रुपए का तुमने लोन लिया, या जिस रुपए को तुमने किसी को दिया, दिस वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल अमाउंट। अगर ये अमाउंट नहीं होता तो कोई भी स्टोरी स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, और 2 रुपए तुमने एक्स्ट्रा दिए उस जिससे लिए थे, वो क्या है अपने आप में? इंटरेस्ट। जो भी एक्स्ट्रा मनी तुमने ली हुई है वही अपने आप में क्या है? इंटरेस्ट है। और जो रुपए तुमने लौटाए, दिस वन इज कॉल्ड व्हाट? अमाउंट, पेएबल अमाउंट। यानी कि जो रुपए तुम लास्ट में क्या कर रहे हो, उसको दे रहे हो, जो देना ही पड़ेगा तुम्हें, विच इज कॉल्ड अमाउंट। अब जो टाइम तुमने उसे मांगा हुआ है, दिस वन कॉल्ड वीक। जो टाइम मांगा हुआ, तो टाइम ही है, सिंपल सा है। तो टी और एन से रिप्रेजेंट किया होगा टाइम, सिंपल इंटरेस्ट में टी से, कंपाउंड इंटरेस्ट में एन में, फॉर्मूला के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो यानी कि टाइम जो लिया होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो क्या होगा? टाइम तो टाइम ही होता है। ठीक हो गया। और जिस तरीके से तुम दे रहे हो, 50 रुपीज, 50 रुपीज एंड 50 रुपीज, वो क्या होता है? रेट। द वे यू आर गिविंग द अमाउंट, दिस वन इज कॉल्ड रेट। तो यानी कि ये क्वांटिटी समझनी क्या होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके लिए। और उसके बाद आते हैं कुछ फॉर्मूलाज कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए क्या देखो इसमें ज्यादा डिटेल नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल से क्वेश्चन है, इसलिए ज्यादा डिटेल जाते ही नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला से सिंपल से क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो क्या, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होने वाला है? एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100 के बेस में हम क्या करने वाले हैं? वैल्यू निकालने वाले हैं। देखो क्या, एस आई क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। होने को है क्या? वो इंटरेस्ट ही है, बस इस केस में वो हो गया सिंपल इंटरेस्ट, इस केस में वो क्या हो गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों में डिफरेंस है, रिमेंबर दिस। देखो अभी बाद में डिस्कस करेंगे डिफरेंस को, अभी हम समझ लेते हैं पहले इसके, इससे क्या होता है, फेमिलियर हो जाते हैं। तो देखो अगर मैं इंटरेस्ट लिखता हूं इस केस में, तो समझ जाना है तुम्हें वो क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। अगर मैं इंटरेस्ट लिखता हूं इस केस में, वो समझ जाना वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब देखो क्या, हमने कहा कि अब देखो ये अमाउंट क्या था? अमाउंट क्या था? जो अमाउंट तुम्हें देना है, जो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो तुमने क्या किया? मेन अमाउंट जो देनी थी उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट को ऐड किया, वही तो लिखा है ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। तो समझोगे तो ज्यादा ऐसा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां पे भी तो वही किया हुआ है। अमाउंट जो तुम्हें देना ही पड़ा वो कितना था? 100 रुपीज लिए थे, 50 रुपीज एक्स्ट्रा दिए तो 150 लिए। प्रिंसिपल क्या था? 100। सी आई क्या था? 50 रुपीज। तो 100 प्लस 50 इज 150। तो यहाँ पे हमने केवल शिफ्ट किया हुआ है। सी आई क्या होता है? इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो अमाउंट और प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या आएगा? सी आई आएगा। जैसे हमने अभी क्वेश्चन में किया था, अमाउंट कितनी देनी थी? 100 रुपीज देनी थी। ठीक है, सॉरी, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी थी? 100 रुपीज तुमने लिए थे, दिए कितने? 150 रुपीज। इन दोनों का डिफरेंस क्या आया? एक्स्ट्रा अमाउंट, वही क्या था? इंटरेस्ट था, है ना? तो यही है हमारे पास क्या, कुछ फॉर्मूलाज हैं। तो इसमें कैसे होता है? ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर एन। और सिंपल इंटरेस्ट के केस में एस आई इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। और इसका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस इन केस में, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ये समझ में आना जरूरी होता है। इसको भी समझ लेते हैं क्या है। 1 ईयर का मतलब क्या है? 12 मंथ, सबको पता है। तो यानी कि 12 मंथ का मतलब क्या है? 1 ईयर है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अगर 12 मंथ की जगह पे 1 ईयर है, तो 1 मंथ का मतलब क्या हुआ फिर? 1 मंथ, देखो 12 मंथ में 1 ईयर होते हैं, तो 1 मंथ में कितने ईयर्स होंगे?
12 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 1/12 ईयर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मंथ मीन्स व्हाट, 1/12 ईयर, ध्यान रखना. 1 मंथ मीन्स व्हाट, 1/12 ईयर, रिमेंबर दिस. तो 2 मंथ इज टू होगा तो 2/12 ईयर्स, 3 मंथ होगा तो 3/12 ईयर्स, 4 मंथ होगा तो 4/12 ईयर्स. इसका ध्यान रखना, क्वेश्चन में यूज होगा इसका. तो 6 मंथ का मतलब क्या होगा, 6/12 यानी कि हाफ ईयर. तो यानी कि हाफ ईयर में होते कितने हैं, 6 मंथ होते हैं. बात तो एक ही है ना. तो इस चीज का क्या करना है, ध्यान रखना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो यानी कि ये सब क्या चल रहा है हमारा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट. और मेनली क्वेश्चन क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं. थोड़ा और डीपली देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में. इसमें चलो पहले चलो क्वेश्चन के बेस पे ही करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा. देखो अब क्वेश्चंस में क्या होने वाला है तुम्हारे, एक अमाउंट, एक प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगी मोस्टली, एक टाइम पीरियड गिवन होगा या एन गिवन होगा. ठीक है. और हमारे पास रेट परसेंट गिवन होगा. तुमसे कहेगा सीआई निकालो, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो. तुमसे कहेगा अमाउंट फाइंड करो. ठीक है. ये दोनों चीजें हमें फाइंड करनी होंगी अब आगे के क्वेश्चंस में. जैसे प्रिंसिपल अमाउंट 4000 दे दिया उसने, लेट्स जस्ट से 4000 इज एन प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है. अब टाइम दे दिया, चलो 4 ईयर ही दे दिया, चलो 2 ईयर ले लेते हैं ऐसे अपने मन से हम. 2 ईयर्स दे दिए उसने, क्या टाइम दे दिया उसने. रेट परसेंट चलो कुछ भी ले लेते हैं, 5% रेट परसेंट ले लिया. अब वो कहेगा सीआई निकालो. कैसे फाइंड करेंगे सीआई, तो उसके लिए पहले हमें अमाउंट फाइंड करनी पड़ेगी. और हमें फॉर्मूला अभी अभी पढ़ा हुआ है कि क्या होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस r/100 टू दी पावर क्या होता है, n होता है. n की वैल्यू n होता है. ठीक हो गया. प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, 4000 into what, 1 plus r. What is the value of r is 5% upon 100 to the power what, n. What is the value of n, n is 2. बस इसको सॉल्व करना है. अब कैलकुलेशन ना, रिमेंबर दिस. तो 5 2 ज़ा 10, तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस 1/20 बचेगा. क्यों बचेगा, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 होगा, पावर क्या है 2 है. इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 21/20 टू दी पावर 2. 21 ज़ा 20 प्लस 1 इज 21/2. इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 21/20 इंटू 21/20. क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4 का 4 कैंसिल, एक 0 बचा यानी कि 10 बच गया. अब जिसको 21 का स्क्वायर मालूम है वो तो इजीली कर सकता है, जिसको नहीं मालूम है वो मल्टीप्लाई करेगा. फिर सिंपल सी बात है. क्या होता है 21 का स्क्वायर, 441 होता है. एक 0 और था तो एक 0, इतना रुपीज आ गया. तो अमाउंट क्या आ गई, 41. अमाउंट क्या आ गई हमारे पास, 4410 रुपीज. प्रिंसिपल कितना था, इतना. अमाउंट क्या है, इतना. तो क्या मैं इंटरेस्ट फाइंड कर सकता हूं, डेफिनेटली. कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, 410. कैसे देना पड़ा, 4000 में, सॉरी 4410 में 4000 को सब्ट्रैक्ट करूंगा. अभी हमने डिस्कशन किया ना, इंटरेस्ट क्या होता है, एक्स्ट्रा मनी, यानी कि अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करूंगा तो हमारा आंसर आएगा. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अब दिखने वाले हैं.